एक मशहूर कहावत है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज मैं ले चलती हूँ आपको दिनेश त्यागी सर, जो कि सीईओ हैं सीएससी के, उनके ट्विटर प्रोफाइल पे। जब मैं ये कहती हूँ कि रियली भाइयों के साथ गलत हो रहा है, उनको उनके काम का उचित पैसा नहीं दिया जा रहा है, पेमेंट काफ़ी डिले हो रहा है, उनको उम्मीदें बहुत दिखाई जाती हैं, सपने बहुत दिखाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सच्चाई कुछ और होती हैं। आप सपने दिखा देते हो लाखों के, लेकिन जो पैसे देते हो वो 100 में भी नहीं होता है। तो काफ़ी लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से ट्विटर प्रोफाइल के जरिए त्यागी सर खुद को और सीएससी को तो प्रमोट कर रहे हैं। जब कोई अच्छा लिखता है सीएससी के बारे में तो उन चीज़ों को सर बहुत ही जल्दी रीट्वीट करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई परेशानी होती है, जब हम कोई कंप्लेन करते हैं, जैसे कि हम ये बताते हैं कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं किसी आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए, या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर उल जरूल कुछ ख्वाहिशें, कुछ फरमाइशें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के सर का कभी भी कोई रिएक्शन नहीं आता है। मैंने जहाँ तक देखा है ऐसा, अगर आपकी उम्मीदें आपके साथ कुछ और हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला रिट्वीट जो सर ने किया है वो देख लेते हैं। यह है विकास कुमार गुप्ता जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, और सीएससी चलाते समय मेरा 8 महीना हो गया। इसके पहले मैं एक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर में टीचर था, ऐसा कहते हैं वो। और कहते हैं कि पहले उनको लगता था कि वो गुलामी करते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने पैर पर खड़े हैं। तो इस चीज़ को जब इन्होंने ट्वीट किया तो त्यागी सर ने इसको रीट्वीट करके इसको प्रोत्साहित किया है इनको। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और हमसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, तो फिर उस पे त्यागी सर का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे ट्वीट आप देखेंगे जिसको रीट्वीट किया गया है और कहा गया है कि किस तरह से सीएससी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मेरे एक जानने वाले वीएलई हैं जिन्होंने ये कहा था कि उनको जो है उनके कुछ सेंटर्स चाहिए था, उनको कुछ ऑथराइजेशन चाहिए था, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनसे 2 से 2,500 रुपये मांग रहा था। अब मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को सामने लाने की कोशिश की तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। मुझे नहीं पता ये किस लेवल तक होता है, कहाँ कहाँ होता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। अब हम सभी को मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है, वरना सीएससी वीएलई सब दबते चले जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए दूसरा एक ट्वीट है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर का। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है जो ये ग्रामीण ई स्टोर का काम है। इससे आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इससे कमाई तो कुछ होगी नहीं। अगर आपने इसके थ्रू कुछ कमाया है या फिर आपकी उम्मीदें हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नॉर्मली जो होता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इससे इसको कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव में आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड कराएँ और फिर उनको समझाएँ, सिखाएँ कि कैसे इससे ऑर्डर करना है और उसके बाद आप इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई डिलीवरी चार्जेस देगा इसके लिए? आप इस पे एमआरपी से 1 रुपया भी अगर ज़्यादा लेते हैं तो वीएलई के खिलाफ केस किया जा सकता है कंज्यूमर फोरम में। ये क्लियरली मेंशन किया गया है सीएससी से। तो फिर आप कहाँ जाओगे और कितना बल्क ऑर्डर मिलेगा जो आप इसमें कुछ पैसे कमा पाओगे? हाँ, अगर आपको 25-50-100 रुपए कमाने हैं तो शायद हो सकता है कि आप कमा लो, लेकिन अगर आप हज़ारों की उम्मीद रख रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इससे। क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी गलत है। इसमें जो भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में सामान मंगाएगा कोई भी, वो बेसिक नेसेसिटीज़ के ही होंगे, यानी कोई फैंसी आइटम, कोई एसी मंगा रहा है, कूलर मंगा रहा है आपके थ्रू, ऐसा नहीं है। और अगर ऑर्डर करता भी है तो फिर आप कहाँ से उसे ला करके दोगे ये सब? तो काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स का जवाब देने के लिए कोई हमारे साथ नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि किसान अब अटल सेवा केंद्र जाएं और फसल बीमा करवाएं, ऐसा लिख दिया है। इसको भी रीट्वीट किया है त्यागी जी ने। तो सीएससी की तरफ से जो भी सर्विसेज आती हैं और उस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर वही सवाल, फिर वही जवाब कि
जब हम कोई सवाल पूछते हैं, जब हमें कोई परेशानी होती है तो उसका जवाब हमको क्यों नहीं मिलता है। ये कैडेट्स का आप पोस्ट देख लीजिए, इस कैडेट में तो इतनी ज़्यादा हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि क्या बताऊं मैं। मैंने बताया था कि इसमें सैलरी तो कुछ है नहीं, नियुक्ति आपको कर देनी है, नियुक्ति करने के बाद कितने रुपए का काम मिलेगा कैडेट्स को, इसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है हमें सीएससी की तरफ से। तो आप किस भरोसे पे नियुक्ति करेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि ये लोग तो फ्रीलांसर्स होंगे, और आप फ्रीलांसर्स को जब आप ये कहते हो कि हम फ्रीलांसिंग जॉब दे रहे हैं, तो इसमें रोजगार कितने का मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती। और अगर गारंटी नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने, जबकि सीएससी यही दावा कर रही है, आप कहीं भी पढ़ लें, कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो इस तरह से काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और सिर्फ फर्जीवाड़ा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे पैसे कमा सके सीएससी सिर्फ वही काम कर रही है, और बाकी के काम जो हो रहा है वो ऐसा ऐसा कुछ किया जा रहा है ताकि कम से कम कमीशन दिया जाए, कम से कम पैसे दिए जाए वीएलई को, और काम निकाल लिया जाए। तो जो त्यागी सर का लेटेस्ट वीडियो था उस पे मैं एक रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि वो बोल क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या है। उसको इन डेप्थ हम एनालिसिस करेंगे उस वीडियो की। लेकिन फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।